कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते हमें क्यों इतना अच्छा महसूस कराते हैं जबकि कुछ दूसरे हमें एकदम थका देते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे मैरीगोल्ड थ्योरी में। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद हम हल्का और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और कुछ के साथ बस 5 मिनट में ही लगता है कि सारी एनर्जी खत्म हो गई। चलिए आज इसी के पीछे की वजह को समझते हैं। तो ये मैरीगोल्ड थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, इसका आइडिया आया है बागवानी से। जैसे एक बाग में गेंदे के फूल टमाटर जैसे नाजुक पौधों को कीड़ों से बचाते हैं और उन्हें फलने फूलने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही कुछ लोग हमारी जिंदगी में होते हैं। वे हमारी एनर्जी की ढाल बनते हैं और हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। इस थ्योरी को और गहराई से समझने के लिए इंसानों को 2 तरह के पौधों में बांटा गया है। एक तरफ है मैरीगोल्ड्स और दूसरी तरफ है जहरीले पेड़। आइए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। तो एक तरफ है हमारे मैरीगोल्ड्स। ये वो लोग हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, हमारी जीत का दिल से जश्न मनाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है जहरीले पेड़। ये वो हैं जो हमेशा नुक्स निकालते हैं, हर बात में मुकाबला करते हैं और हमें छोटा महसूस कराते हैं। इनके साथ रहने से किसी का भी आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ये कहावत जहरीले पेड़ के असर को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। हो सकता है वो बाहर से बड़े और प्रभावशाली दिखें, लेकिन उनकी छाया में किसी और चीज का बढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में इन मैरीगोल्ड्स और जहरीले पेड़ों को पहचानें कैसे? चलिए एक छोटी सी सेल्फ चेक करते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। बस मन में उन 3 लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बीतता है। अब ईमानदारी से ये सोचने की जरूरत है, उनके साथ बातचीत के बाद कैसा महसूस होता है? क्या एनर्जी बढ़ जाती है या एकदम ड्रेन हो जाती है? क्या वे सपनों को सींचते हैं या उनमें छेद कर देते हैं? एक बार जब ये पहचान हो जाए कि कौन ऊर्जा दे रहा है और कौन ले रहा है, तो अगला कदम साफ है। हमें अपनी जिंदगी में और मैरीगोल्ड्स को खोजना होगा। पर सवाल यह है कि कैसे? तो एक असली मैरीगोल्ड को कैसे पहचाना जाए? इसके कुछ पक्के संकेत हैं। वे किसी की सफलता पर दिल से खुश होते हैं, बिना किसी जलन के। वे सच्ची सलाह देते हैं, लेकिन इस तरह से कि सामने वाले को नीचा महसूस ना हो। और सबसे जरूरी बात, उनका सपोर्ट सिर्फ बातों में नहीं, कामों में भी दिखता है। वो सच में मदद के लिए आगे आते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये थ्योरी सिर्फ मैरीगोल्ड्स खोजने के बारे में नहीं है, ये खुद एक मैरीगोल्ड बनने के बारे में भी है। ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, जब कोई दोस्त हमारे साथ अपना कोई नया आइडिया शेयर करता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या हम फौरन उसकी कमियां गिनाने लगते हैं या पहले उसके साहस की तारीफ करते हैं और फिर उसे सोचने में मदद करते हैं? मैरीगोल्ड बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल में इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से हो सकती है। किसी के काम की तारीफ में एक मैसेज भेजना, किसी दोस्त को एक ऐसे मौके के बारे में बताना जो उसके लिए अच्छा हो, या उस कॉलीग को हिम्मत देना जो चुपचाप मेहनत कर रहा है। हमारा एक छोटा सा एनकरेजमेंट किसी को हार मानने से रोक सकता है। हाँ, अब मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना नहीं है। इसका मतलब है ये होशपूर्वक चुनना कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी, अपना समय और अपना भरोसा किसे देते हैं। हमारा सबसे करीबी दायरा उन लोगों से भरा होना चाहिए जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। तो चलिए इस सारी बातचीत को एक्शन में बदलते हैं एक छोटे से चैलेंज के साथ। पहला कदम, अपनी जिंदगी के एक मैरीगोल्ड को पहचानकर आज ही उन्हें एक मैसेज भेजकर धन्यवाद कहें। दूसरा कदम, किसी और के लिए एक मैरीगोल्ड एक्शन लें। उसे हिम्मत दें, उसकी मदद करें या बस बिना जज किए उसकी बात सुनें। और तीसरा, एक ऐसा सपोर्टिव सर्कल बनाने का संकल्प लें जो हमें बढ़ने में मदद करे। याद रहे, हम जिन लोगों के साथ खुद को घेरते हैं वे उस मिट्टी की तरह होते हैं जिसमें हम बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा वहां खड़े होना जरूरी है जहां हम खिल सकते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।